हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, अब ये जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो फूड कंटेनिंग ग्लूकोज होता है ये ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से ये ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब जब ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ये कैसे होता है? ये ऑक्सीजन की मदद से अगर होता है तो इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, बट अगर ये बिना ऑक्सीजन की मदद से होता है तो इसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये हम एक इक्वेशन से समझ सकते हैं जो कुछ इस तरीके का है। यहां पे क्या हो रहा है, आपका जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन हो रहा है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपका जो ग्लूकोज है वो बिना ऑक्सीजन की मदद से भी ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, अगर ये बिना ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो आपका ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, ठीक है, ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपने सुना होगा ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनएरोबिकली रेस्पायर कर सकता है, ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पे जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ये हम एक इक्वेशन की मदद से समझेंगे। अब यहां पे जो आपका ग्लूकोज है ये विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो यहां पे वाटर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, यहां पे अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब यहां पे ना हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी के जो मसल सेल्स है ये भी एनएरोबिकली रेस्पायर कर सकते हैं। कब? जब हमारी बॉडी को टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन महसूस होती है, यानी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम रहता है, जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं मिल पाता, तो हमारे जो मसल सेल्स हैं वो टेम्परेरीली एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, ये कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, अब यहां पे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो इतना नहीं है कि आपकी एनर्जी के डिमांड को फुलफिल कर सके, तब आपका मसल सेल्स क्या करते हैं, वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है जब वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। किस तरीके से क्या डिफरेंस आता है मैं आपको बताता हूं। यहां पे ग्लूकोज, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स ब्रोकन डाउन, ठीक है, इनटू लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहां पे क्योंकि हमारे मसल सेल्स जो है वो एनएरोबिकली रेस्पायर कर रहे हैं तो हमारे मसल को क्रैम्प्स आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो क्रैम्प्स कब आते हैं? जब हमारे मसल सेल्स जो होते हैं वो एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका जो ग्लूकोज है वो पार्शियली ब्रेक डाउन होता है इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, जिससे एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है क्योंकि आपके बॉडी को उस टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप कुछ हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी बॉडी को क्या हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, एनर्जी मांग रहा है आपकी बॉडी। ठीक है, कि मुझे एनर्जी दो, राइट। तो यहाँ पे आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन तो होता है बट यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है जिससे आपके मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। अब यहाँ पे जो मसल क्रैम्प्स है इससे आप रिलीफ पा सकते हो। ठीक है, इससे आपको रिलीफ मिल सकता है बाय यूजिंग हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज करके। ठीक है, अब अगर आप हॉट वाटर बाथ लेते हो या फिर मसाज लेते हो तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट आपका जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपका सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई मतलब जब ऑक्सीजन का सप्लाई आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो आपका ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से एरोबिकली रेस्पायर किया जाता है एंड किस तरीके से एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। एंड हमारे जो मसल सेल्स है वो कभी कभी एनएरोबिकली भी रेस्पायर कर लेते हैं जब एनर्जी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और हमारी टेम्परेली हमारे जो बॉडी में उस टाइम ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती है कि वो एनर्जी की डिमांड को फुलफिल कर सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।